जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं जनवरी 2026 से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको जो 2025 की जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो आज से शुरुआत हो चुकी है जनवरी 2026 की। ठीक है, 8 से 10 दिन में पूरी ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर फरवरी 2026 इनके ऐसे ही हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो मेंस हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट PDF आप 170 रुपीज़ में इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी पॉलिटी, इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री कंप्लीट PDF यानी कि 4 PDF आपको, जिसमें पॉलिटी भी रहेगी, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगी अलग अलग से, और हिस्ट्री भी रहेगी। 70 रुपीज़ उसका प्राइस रहेगा। पूरी 1 साल की हरियाणा करंट अफेयर्स का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ रहेगा। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। जब भी आपका पढ़ाई में मन न लगे तो अपने माता पिता की आंखों में छिपे अपने लिए बड़े सपनों को याद करें। और ये जो क्लास मिलती है आपको डेली सुबह 7 बजे मिलती है, और डेली रात को 9 बजे आपको GK GS की लाइव क्लास मिलती है। तो आपके सामने आज पहला क्वेश्चन है, जो 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। और आप लोग जानते होंगे जो 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है उसके अंदर एक झूला गिरने से कुछ 8 लोग घायल हो गए हैं और हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर की डेथ हो गई है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा CP राधाकृष्णन। फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में 31 जनवरी 2026 को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस महोत्सव की टैगलाइन लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत की पहचान रखी गई है। इस मेले में पहली बार मेघालय को और उत्तर प्रदेश को दूसरी बार थीम स्टेट चुना गया है। वहीं मिस्र को पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है। पूर्वोत्तर के 8 राज्य सांस्कृतिक पार्टनर चुने गए हैं, जैसे मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करूं, हरियाणा के किस जिले के उमरी गांव में गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा D ऑप्शन, कुरुक्षेत्र। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 649वीं जयंती पर 31 जनवरी 2026 को कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और CM नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कुरुक्षेत्र के उमरी में 124 करोड़ रुपए खर्च करके गुरु रविदास स्मारक बनाया जा रहा है, जहां पर संत रविदास की 38 मीटर ऊंची प्रतिमा बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सहयोग से पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। राइट ऑप्शन C ऑप्शन, चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाने और सूचना प्रौद्योगिकी में नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सहयोग से दी गई इंडस एंटरप्रेन्योर्स चंडीगढ़ के द्वारा 31 जनवरी 2026 को चंडीगढ़ में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो थी ग्लोबल AI रियल इम्पैक्ट रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के सुपुआ के छात्रों की किस फिल्म का चयन 43वें बुसान इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए हुआ है। राइट ऑप्शन B ऑप्शन, लाइफ ऑन द एज। रोहतक में जो दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की ओर से निर्मित फिल्म लाइफ ऑन द एज का चयन 43वें बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। लाइफ ऑन द एज का चयन एशिया कैटेगरी के शॉर्ट फिल्म वर्ग में हुआ है। दक्षिण कोरिया में 23 अप्रैल से शुरू हो रहे BISFF में फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस फिल्म में लॉकडाउन के दौरान एक परिवार के सामाजिक और आर्थिक संघर्ष को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में किन कक्षाओं की लड़कियों के लिए निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राइट ऑप्शन, कक्षा 6 से 12 तक।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार में निहित मौलिक अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक लड़कियों के लिए निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। यह व्यवस्था शहरी और ग्रामीण इलाकों के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के अंदर अनिवार्य होगी। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के नए नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में कोई प्रस्ताव पास करने के लिए कुल कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? राइट ऑप्शन 40%, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार के नए नियमों के तहत यानी कि 2025-26 के अनुसार ग्राम पंचायत की किसी भी योजना या विकासात्मक कार्य के लिए ग्राम सभा की बैठक में कुल सदस्यों यानी कि मतदाताओं की 40% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। नए नियमों के तहत पहली बैठक 40% की उपस्थिति आवश्यक है। दूसरी बैठक अगर पहली में कोरम पूरा न हो सका यानी कि 40% लोग अगर उपस्थित न हो सके तो दूसरी बैठक 30% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तीसरी बैठक अगर दूसरी में भी कम हुए तो 20% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इससे कम उपस्थिति में ग्राम सभा का कोई भी प्रस्ताव मान्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हरियाणा में छात्रों और शिक्षकों के लिए एआई क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा रिलायंस जियो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। रिलायंस जियो ने हरियाणा में स्कूली छात्रों और शिक्षकों को एआई रेडी बनाने के उद्देश्य से एआई क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया है। यह पहल जियो की सभी के लिए एआई मुहिम का हिस्सा है। इसके तहत जियो इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजाइन किया गया निःशुल्क ऑनलाइन एआई फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान ने गन्ने की नई किस्म CO 18022 यानी कि कर्ण 18 विकसित की है? राइट ऑप्शन करनाल, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के करनाल के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान ने गन्ने की एक नई और उन्नत किस्म CO 1800 कर्ण 18 विकसित की है। यह किस्म उत्तर पश्चिमी भारत यानी कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए उपयुक्त है और मौजूदा किस्म जो CO 05011 है इसकी तुलना में लगभग 30% अधिक उत्पादन के साथ ही बेहतर चीनी रिकवरी यानी कि 11% से अधिक ये देती है। नेक्स्ट है, किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? नाम है उनका रिद्धिमा कौशिक, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 27 जनवरी 2026 को जारी वर्ल्ड रैंकिंग में जींद जिले के भोंगरा गांव की रिद्धिमा कौशिक ने पहली बांगर के साथ देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। रिद्धिमा ने किक लाइट 55 किलोग्राम और 60 किलोग्राम भार वर्ग में भी पहली रैंक प्राप्त की है। रिद्धिमा अलग अलग वर्गों में प्रथम रैंकिंग प्राप्त करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है, केंद्र की 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग में UHBVN यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN, ठीक है, और DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो UHBVN और DHBVN हरियाणा को कौन सी ग्रेड मिली है? ए ग्रेड मिली है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी 14वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग की रिपोर्ट में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को ए ग्रेड मिली है। राज्यों की खुद कंपनियों के मामले में DHBVN 9वें और UHBVN 13वें नंबर पर रही। पिछली 13वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग में दोनों कंपनियों को A+ ग्रेड मिली थी। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है जहां पर आपको सभी जानकारी मुहैया कराई जाती हैं, यानी कि चाहे आपकी कोई जॉब से रिलेटेड हो, जो भी आपके लायक जानकारी है वो सभी आपको मुहैया कराई जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम को और व्हाट्सएप को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।